अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें अप्रिसिएट करें, और ये आपकी तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। आज मैं आपके सामने कोई वाक़या बयान नहीं करूंगी, बल्कि एक इस्लाह के लिए हाजिर हुई हूँ कि बच्चों की कड़ी निगरानी करें। अगर किसी बच्चे में छोटी उम्र में चोरी और झूठ की आदत पड़ जाए तो वो मरते दम तक इसमें मुब्तला रहता है। मैं तो छोड़ता हूँ मगर कंबल नहीं छोड़ता। ज़िंदगी के किसी लम्हे वो अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसकी आदत उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक शख्स ने अपना वाक़या सुनाया कि मैं बचपन में पड़ोस के घर में लगे आम के दरख्त से दोपहर के वक्त चोरी छुपे एक केड़ी ले आया। घर आकर बड़ी बहन को दी, उसने छीलकर नमक लगाकर खुद भी खाई और मुझे भी खिलाई। बस इसके बाद तो मेरी आदत सी बन गई। मैं हर रोज़ दोपहर को किसी न किसी घर से कुछ ना कुछ चोरी छुपे ले आया और हम दोनों बहन भाई मिलकर खाते। एक दिन अम्मा जी ने मुझे करीबी दुकान से सौदा सलफ लेने के लिए भेजा। जब दुकानदार दुकान से मेरे लिए सामान जमा कर रहा था, मैंने आहिस्ता से सामान रखी टॉफ़ियों में से 2 टॉफ़ियाँ उठा ली। दुकानदार से आंखें चुराकर नफ़े में ठोंस ली। घर जाकर एक टॉफ़ी बड़ी बहन को दी और दूसरी खुद खा ली। इसके बाद मैं जब भी दुकान पर जाता तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चुरा कर लाता। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने पैसों में हेर फेर शुरू कर दी। मुझे कोई भी शख्स कोई चीज़ लाने के लिए भेजता तो इसमें लाजमी डंडी मारता। चोरी की, हेरा फेरी की, ख़यानत की, करप्शन की, हरामखोरी की जो आदत मुझे बचपन में पड़ गई थी, आज 55 साल बाद भी कायम है। हालांकि अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मैं खुद भी इस बुरी आदत से तंग हूँ। इससे जान और पीछा छुड़ाना चाहता हूँ मगर आदत के हाथों मजबूर हूँ। मुंह को लगी या फिर छूटती है, ये छूटती ही नहीं। क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की है, मुतअद्दिद बार तौबा की है, मगर हर 2-4 दिन बाद फिर तौबा टूट जाती है। वाक़ियतन झूठ वो बदतरीन जुर्म है जो आज के बैनुल अक़वामी कानून में भी जुर्म है। इस्लाम में तो पहले ही से जुर्म था। अगर किसी से जुर्म साबित हो जाए, यानी किसी का झूठ बोलना, तो उसकी सज़ा दी जाती थी। क्योंकि जुर्म किया है। झूठ वो बदतरीन आदत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी शरीयत में, किसी भी उम्मत में एक लम्हे के लिए हलाल नहीं हुई, हमेशा ये हराम रही। और कैसे ना हो, झूठ तो शैतान की सिफत है और सच्चाई रहमान की सिफात में से एक है। झूठ एक बदतरीन आदत है। इस सिलसिले में बच्चों की निगरानी करना ज़रूरी है। तरबियत करने वाले हज़रात और ख़वातीन, ख़ुसूसन वालिदैन और घरों के बुज़ुर्ग इस पर नज़र रखें। 1-2 दिन की नज़र काफ़ी नहीं, मुसलसल नज़र रखना पड़ेगी। मुसलसल निगरानी करनी पड़ती है, तब जाकर इसके फ़वाइद हासिल होते हैं। फिर देखें, इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हमारे घर वाले सच्चों के सच्चे बन जाएंगे। आम तौर पर ख़वातीन में ये बात पाई जाती है कि वो एक मामूली सी नफ़ा के लिए खुल्लम खुला झूठ बोल देती हैं। जाहिर है कि जब माँ की तरफ से बात चलेगी तो बच्चे में आएगी। माँ अगर इसके अंदर एहतियात करेगी तो बच्चा भी मुहतात रहेगा। मुसलसल गिरफ्त, मुसलसल ताक़ब, मुसलसल निगरानी और इसी बुरी आदत से बच्चों को निजात दे सकती है, वरना निजात का और कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ चोरी है। ये भी इस उम्र में बच्चों के अंदर पैदा होना शुरू होती है, जिसकी इब्तिदा इस तरह होती है कि घर में और भी छोटे बड़े बच्चे भी हैं। मिसाल के तौर पर एक घर में 2-3 ख़ानदान हैं। अब किसी एक बच्चे के पास कोई अच्छा सा खिलौना आ गया तो दूसरे का बच्चा खामोशी से इसको चुरा कर छुपा के रख देगा। या कोई खाना पीने की चीज़ या दूसरे बच्चे को जो मिल गई, इसको नहीं मिली, तो अब ये कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से इसको चुपके से उठा कर खा लूँ। तो ये है चोरी की इब्तिदा। अगर इस मौके पर निगरानी ना की गई और ऐसा ही छोड़ दिया गया, चलो सबके घर ही बच्चे हैं, क्या हुआ, ऐसा होता है, तो ये चोरी की आदत और आगे बढ़ती है और ये दूसरों के घरों में जाते हैं, वहाँ जो चीज़ अच्छी लगे उसको चुपके से उठा लाए। ये सब वो बातें हैं जो हमारे मुआशरे में और हमारे बच्चों में पाई जाती हैं। कहीं कोई और चीज़ मिल गई, वो पसंद आ गई और चुपके से उठा लिया और छुपा लिया। घर से चोरी का सिलसिला छोटे छोटे खिलौनों से और खाने पीने की मामूली चीज़ों से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए निगरानी की अशद और सख्त ज़रूरत है। खुदा ना करे कि अगर निगरानी ना की तो उनका कदम बढ़ेगा। जब मालूम हो जाए कि बच्चे ने ये काम किया है तो तंबीह की जाए। अगर हल्की फुल्की मार की ज़रूरत पड़े तो इससे भी गुरेज ना किया जाए, लेकिन इसमें भी एतदाल से काम लेना चाहिए। फिर इसी से कहा जाए कि जाओ और वापस करके आओ। ये एक नफ्सियाती बात है कि वो वापस करने के लिए जाने पर कभी राज़ी ना होगा, मगर आपने उसे मजबूर करना है कि नहीं जाओ,
ابھی جاؤ اور واپس کر کے آؤ۔ اگر ہم خود واپس کریں گے تو ہم اپنے بچے کے اس ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے ان سے ہزاروں معذرت کریں گے کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، وہ دھوکے میں لے گیا، غلطی میں لے گیا۔ اس سے بچے کی فطرت پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے لازماً اسے واپس کروانا چاہیے۔ جب وہ واپس کرے گا شرمندگی اسے ہوگی اور وہ رک جائے گا، آئندہ نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ کیسی مصیبت آ گئی ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک اصلاح پر مبنی تھی کہ ضرور اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کیجیے۔ ہم ان پر نگرانی کریں گے تو ہمارا معاشرہ امن والا معاشرہ ہوگا، اچھا معاشرہ قائم ہوگا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر انفارمیٹیو ہے تو ضرور ہماری فیملی کا حصہ بنیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسی مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، خیال رکھیے گا۔